जिन्होंने संवेदना विधि को बताकर और स्वयं उसको अपने जीवन में प्रयोग में लाकर ऐसे संवेदना की जाती है। उनकी बात से अपनी बात बताता हूँ। बात अतिशय विशेष रामदेव की है। जब हम मुनिराजों की 24 मुनिराजों की दीक्षा वहाँ पर हुई तो आचार्य गुरुवर स्वाध्याय में संवेदना कैसे ली जाती है, इस प्रकार कब कैसे त्याग किया जाता है, क्या क्या व्यवस्थाएं वहाँ पर की जाती हैं, इसका एक महान ग्रंथ भगवती आराधना। उस समय उसका स्वाध्याय पूरे संघ को करा रहे थे। हम लोगों का एक महासौभाग्य रहा कि उसमें अंतिम जो महत्वपूर्ण अधिकार था उसकी बहुत कुछ गाथाएँ आधे से ज़्यादा तो ग्रंथ वहाँ पर पूर्ण हो चुका था, लेकिन जो सारभूत तक उस ग्रंथ का था उनको पढ़ने का आचार्य गुरुवर के माध्यम से हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसी भगवती आराधना का एक परिशीलन ग्रंथ भी निकला था। उसमें एक लेखक के माध्यम से ये पंक्तियाँ पढ़ने में लिखी, सुनी, पढ़ी। पसीना मौत के माथे पर आए, पसीना मौत के माथे पर आए, जरा आईना लाना, हम जिंदगी की आखिरी तस्वीर देखें। ये पंक्तियाँ आचार्य प्रवर समाविष्ट मुनिवर श्री बलरामान सागर जी महाराज पर बिल्कुल घटित होती हैं, जिन्होंने यम संवेदना का नियम लिया और उस विधि को अपनाया जो इस भगवती आराधना में दी गई है। खान पान का त्याग करके अब देखेंगे कि मौत कैसे आती है। आप लोग कर सकते हैं साथ। 13 दिन तक इन्होंने कुछ भी ना भोजन किया ना पानी पिया, सिर्फ देखते रहे उस आत्म तत्व को, इसको इस शरीर से किस प्रकार अलग होना है। मौत कोई पसीना आ गया और वो एक ऐसे उत्कृष्ट साधक थे। हम लोगों का 2 बार उनका आचार्य गुरुवर के पास आना हुआ। बड़े मृदुल स्वभावी थे, शांत परिणामी थे। एक बार सबसे पहले चंद्रगिरी क्षेत्र पर ही वो शाश्वत क्षेत्र शिखर जी की यात्रा करके लौट रहे थे। 3 मुनिराज थे। बड़ा अच्छा उनका सानिध्य 2 दिन का रहा। फिर एक बार जब सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर में हम लोग थे, एक बड़े संघ के साथ वहाँ पर वो आए। यहाँ की नगर गौरव मुनिवर श्री गुणसागर जी महाराज जी उनके साथ में थे, क्योंकि उनसे पहले से बहुत अच्छा हमारा परिचय था। तो वहाँ पर भी बातचीत चली, कुछ चर्चा उनने आचार्य गुरुवर से की। तो एक ऐसे साधक थे जिनका परिचय कोल्हापुर में 3 जनवरी 1991 को आपका जन्म हुआ था। दीक्षा इचलकरंजी महाराष्ट्र में, जिससे आचार्य सन्मति सागर जी महाराज से 2 फरवरी 2004 को आपने दीक्षा ली और 2011 को कोतली महाराष्ट्र में ही आपको आचार्य पद दिया गया था और 5 जुलाई 2026 को कुंतलगिरी क्षेत्र पर 13 दिन की आपने यम संवेदना पूर्वक समाधि मरण को धारण किया था। आप ही देखिए, एक
व्यवस्था चलती है। पहले समय में वर्ण आश्रम व्यवस्था चलती थी, जिसमें सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थाश्रम, फिर संन्यास आश्रम और बाद में वानप्रस्थ आश्रम होता था। ये 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था कहलाती थी। एक ऐसे साधक थे जिन्होंने चारों प्रकार की इस वर्ण आश्रम व्यवस्था को बखूबी निभाया। पहले ब्रह्मचर्य से रहे और फिर व्यस्त जीवन को स्वीकार किया। जिस प्रकार तीर्थंकर भी इस व्यवस्था को स्वीकार करते थे, उसी प्रकार आपने भी अपने जीवन में इस प्रकार की व्यवस्था को स्वीकार किया और फिर व्यस्त जीवन को चलाकर आपने BA B.Ed से शिक्षा प्राप्त की। बहुत ही आत्मनिष्ठ आप ज्ञानवान पुरुष थे और जब मन संसार से उचटने लगा तो आपने मुनि दीक्षा को अंगीकार किया। मुनि दीक्षा लेकर के अपने गुरु के पास रह करके गुरु के माध्यम से आपको आचार्य पद मिला और फिर धीरे धीरे आप की वृद्धि होती गई। वर्धमान का क्या अर्थ होता है? वर्धमान का अर्थ होता है विकासशील होना, घटना नहीं। कोई भी चर्या उनकी होती थी, हर समय हर क्षण उनका विकासशील ही होता था। हमेशा संवेदना के प्रति वो सजग रहते थे। उनके संग में ही एक बंजानगर के मुनिराज का कुछ समय पहले गोमतेश्वर में भी इसी प्रकार यम संवेदना पूर्वक समाधि मरण हुआ था। वो भी बहुत अच्छे से हम लोग के परिचित थे। उन्हीं सुब्रत सागर जी शायद नाम था उनका। तो उनसे भी उसी प्रकार उसी राय पर चलकर आचार्य वर्धमान सागर जी ने भी उसी संलिग्न विधि को अपनाकर, जो कि भगवती आराधना में दी हुई है, और यही शिक्षा हम भी उनसे लेना चाहते हैं। पूज्य गुरु उनकी तो हमने संलिग्न देखी नहीं, प्रसंग अभी सुने हैं, ज़्यादा परिचय हमारा उनसे हुआ नहीं, लेकिन कुछ हम लोगों के जो पुराने ब्रह्मचर्य अवस्था में साथी थे, सागर के थे 2 ब्रह्मचारी, उन्होंने आचार्य वर्धमान सागर से मुनि दीक्षा लेकर अपने आप को उपकारित किया था। एक मुनिराज की तो वहाँ पर असमय में मृत्यु हो गई थी, लेकिन एक मुनिराज वहाँ पर साथ में अभी भी विराजमान है। इस प्रकार छोटे छोटे प्रसंग के माध्यम से उनका परिचय इतना ही मिलता है। परंतु आचार्य गुरुवर ने जो संवेदना विधि को अपनाकर और हम मुनिराजों के भविष्य में कैसी कैसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं, कैसे कैसे यहाँ पर लोग आचार्य समन्वत स्वामी लिखते हैं कि रोग होने पर, दुर्भिक्ष आने पर, बुढ़ापा आने पर, ऐसे कई प्रकार उन्होंने दिए हैं। इस प्रकार प्रतिकार रहे और शरीर को छोड़ देना, इसके लिए धर्म के लिए उसको संलिग्ना कहा गया है। इस प्रकार ये अपने वर्धमान सागर जी महाराज जो थे आचार्य, उन्होंने अपनी आयु को देखा, परखा और समझा और उचित समय पर संलिग्ना को ग्रहण किया।